वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी मैं तुमसे डैनी और उसके रत्नागढ़ महल के बारे में और बातें जानना चाहता हूँ। ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए काम की हो सकती है। यस फादर। रणविजय से बात करने के बाद फादर डिसिल्वा को डैनी के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। उन्हें समझ में आ गया था कि उनका मुकाबला काफी ताकतवर वैम्पायर से है। वहीं रणविजय, जो अपने आप पर भरोसा खो चुका था, अब उसे भी यकीन हो चला था कि डैनी सपना नहीं, एक सच्चाई है। एक सच्चाई जिसे वो झुठला नहीं सकता। दूसरी ओर इन सबसे दूर एक बच्चे को मार डालने के बाद जेनी इस समय डैनी के सामने खड़ी थी। ये तुमने क्या किया जेनिफर? बच्चे को मारकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया तुमने। डैनी, पर मैंने तो वही किया जो तुम किया करते हो। आई हंटेड। Oh, shut up. Stop engaging in this type of stupidity. Jennifer, this is not the jungle. जेनिफर, अब तुम इंसान नहीं हो, तुम उनसे सुपीरियर हो। तुम्हें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। These are the basic skills. डैनी, मगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। शिकार सामने देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। जेनिफर, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो जल्द ही गेम से आउट हो जाओगी। तुम्हें अभी और फोकस करने की जरूरत है। डैनी, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बैट में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। जेनिफर, तुम तो आसानी से कभी भी चेंज हो जाते हो। जेनिफर, मुझे क्यों नहीं आ रहा ये सब? जेनिफर, हाँ। तुम पहले अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तुम इतने आसान शिकार भी ढंग से नहीं कर पा रही हो। बच्चों पर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा आसान होता है। वो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं और जल्दी बातों को भूल जाते हैं। मगर तुम अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पा रही हो तो उन्हें कैसे कन्विंस करोगे? Listen, you don't have to hurt them. Hunt, but don't kill. मैं इस मुंबई शहर में शिकार करने और ढिंढोरा पीटने नहीं आया हूं। मैं यहाँ आर्मी बनाने आया हूं। So it would be better if you try to control yourself. Yes, Danny. जैसे एक आदमखोर शेर को इंसान के शिकार का तजुर्बा हो जाता है, उसे खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। डैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फादर डिसिल्वा ने डैनी के बारे में जितनी जानकारियां जुटाई थी, वो सभी इसी ओर इशारा कर रही थी कि ये वैम्पायर शैतानी ताकतों के साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहा था। और इसी वजह से डैनी ने जेनिफर को साफ साफ समझा दिया था कि उसे इस तरह शिकार करना है कि किसी को कानों कान खबर ना हो। और डैनी की इस हिदायत के साथ जेनिफर एक बार फिर से शिकार की तलाश में थी। और इस बार शिकार होने वाली थी एक बदकिस्मत बच्ची जो अपने दोस्तों के साथ मेले में आई हुई थी। देखो देखो, मेरा बलून कितना ऊपर तक जाता है। मैं किसी को नहीं दूंगी। पकड़ो मुझे। अरे मेरा बलून पकड़ो। बलून तो उड़ गया। तुम सब गंदे हो। तुम्हारी वजह से मेरा बलून उड़ गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। तुम सब गंदे हो। मैं जा रही हूँ। सब गंदे हैं। मैं अब इनके साथ नहीं खेलूंगी। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है आप? अले अले अले, क्या हुआ इतनी प्यारी बच्ची को? क्यों रो रही है ये? मैं रो नहीं रही हूँ।
डरपोक बच्चे रोते हैं, मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो, लेकिन कुछ तो हुआ है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आप कैसे हेल्प करेंगी मेरी? मेरा बलून तो हवा में उड़ गया है। अच्छा, ओह, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बट यू नो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? दीदी, आप कोई एंजल हो जो मेरी विश पूरी करोगी? बहुत समझदार हो तुम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरा बलून उड़ गया है और मम्मी मुझे दूसरा बलून नहीं दिलाएंगी। बस इतनी सी बात? आपको ये इतनी सी बात लग रही है? अरे, तुम तो नाराज हो गई। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा बैलून ला कर देती हूँ। सच्ची? मुच्ची, बस तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बैलून लेकर आती हूँ। दीदी, फिर तो आप सही में एंजल हो। अरे, कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। वो शायद मुझे झूठ बोलकर चली गई हैं। सब बड़े एक ही जैसे होते हैं, मम्मी पापा जैसे। क्या हुआ? अरे दीदी, आप इधर कहाँ से आ गई? मैं तो उधर देख रही थी आपको। वो छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ मैं। इतने सारे बैलून, ये सब मेरे लिए हैं? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए हैं। दीदी, आप सच में एंजल हैं। हाँ, मैं सच में एंजल हूँ। दीदी, आप मेरी फ्रेंड बन जाओ। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स हैं। तो चलो मिलाओ हाथ और अपनी इस फ्रेंड को फटाफट से गाल पे एक किस दे दो। ये क्या कर रही हो? दीदी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुम्हें और भी गिफ्ट दूंगी। थैंक यू दीदी। फ्रेंड, उठो फ्रेंड। मम्मी के पास नहीं जाना है? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस तुम सो गई थी। मुझे मम्मी के पास जाना है। ये अपने बलून्स तो लेते जाओ। हाँ, बलून। थैंक्स दीदी। वेलकम फ्रेंड, बाय, सी यू। बाय। जेनिफर ने इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि वो धीरे धीरे डैनी की हिदायतों के मुताबिक शिकार करना सीख रही थी, और कुछ ही दिनों में उसने कई बच्चों को अपना शिकार बना लिया। वहीं फादर डिसिल्वा रणविजय के साथ मिलकर डैनी का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और इसी बीच कुछ दिनों बाद टीवी पर एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। शहर के कई इलाकों में बच्चों में एक अलग तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी में बच्चों के शरीर में अचानक से खून की कमी हो जाती है। ये बीमारी अभी तक डॉक्टरों के लिए एक पहेली ही बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते में इस बीमारी के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ित बच्चों के खून की जांच में उनमें कई तरीके की बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर बच्चों में खून की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है कि उन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ा। इस नई बीमारी की जांच के लिए दिल्ली से डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम भी आ चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चे भी डैनी का ही शिकार हों?
अगर ऐसा है तो डॉक्टर जब तक इसकी तह तक पहुंचेंगे तब तक न जाने डैनी कितने बच्चों को शिकार बना चुका होगा। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से बात करनी होगी। शहर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे।